10 साल तक कोई टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलना खुशी की बात है। हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बाबर आजम से मुतमईन है, इवेंट में वही ओपनिंग करेगा। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हैं। कौमी टीम ने अच्छे नताइज दिए। टीम में सब खिलाड़ी कप्तान हैं। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। कप्तान जोस बटलर की क़यादत में इंग्लैंड की टीम लाहौर पहुंच गई। हेड कोच और टीम मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट की टीम के हमरा पाकिस्तान आमद। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। इंग्लैंड अपना इफ्तिताही मैच 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल न्यूजीलैंड को एक और धचका। फास्ट बॉलर लोकी फर्गुसन भी इवेंट से बाहर हो गए। लोकी कोरम्प अब मैच के दौरान पीठ में तकलीफ का शिकार हुए। मेडिकल पैनल के मुताबिक लोकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं हो पाएंगी। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में लोकी की जगह कैल जेमसन शामिल कर दिए गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कश्मीरी अवाम को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। करारदाद में कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अयादा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और तशद्दुद की मजम्मत। ऐवान ने मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सेनेट इजलास एक बार फिर अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर हो गया। डिप्टी चेयरमैन अपोजिशन के दरमियान झगड़ा आज भी जारी रहा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सेदाल खान नासिर बरहम हो गए। कहा कि अपोजिशन के 3 मेंबरान ने गलत बातें की। रुकनियत मुअत्तल कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। शिबली वराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इस्तीफे का मुतालबा। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डाइस का घेराव। चेयरमैन सेनेट को बाजियाब करो, डिप्टी चेयरमैन इस्तीफा दो के नारेबाजी की गई। इजलास 21 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरानंदाजी हो रही है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को अपने मजमून मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसहाक डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। मसला फ़िलिस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। इसराइल और उसके हामियों को गज़ा में दोबारा जंग से रोकना होगा। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई कम हो गई। महंगाई में कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अवामी खिदमात के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं है। पाकिस्तान और चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। पहले हमने अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। कहा चीन अमेरिका मुसाबकत में पाकिस्तान की पोजीशन मुख्तलिफ है। पाकिस्तान मौजूदा तकसीम बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। वालिद और सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद और भाई के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र हैं। शहीद के बुलंद हौसले वाले वालिद को देख कर हमारा अज़म मज़ीद मजबूत हो जाता है। शौहराए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन अस्पताल 300 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। तामीर पर $250 मिलियन लागत आएगी। अस्पताल लाहौर समेत पंजाब भर के अवाम को आला मयार के
जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। सूबे का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। हुकूमत सिंध का आज से तमाम चार्टेड पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने तमाम चार्टेड पार्किंग खत्म करने का ऐलान कर दिया है। आज के बाद कोई पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्टेड पार्किंग नजर आए तो सहाफ़ी हुकूमत को इत्तला दें। बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस की कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक इसमें रिमार्क्स सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। कहा, सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। आलमी उसूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं। 9 मई को एहतजाज वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। अगवा के बाद दोस्त के हाथों कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफा आमिर के कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम के रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट का मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के लिए एटीसी में पेश करने का हुक्म। सरकारी वकील और केस के साबिक तफ्तीशी अफसर समेत मुतालिका हुकाम अदालत में पेश। मुलजिम अरमगान अदालत में मुस्तफा आमिर के कत्ल से मुकर किया। दौरान समाअत मुलजिम अरमगान ने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर तशद्दुद की शिकायत थी तो मेडिकल का ऑर्डर करते। उमर अयूब की मुख्तलिफ मुकदमात में 35 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को मुतल्लका अदालतों में पेश होने का हुक्म। उमर अयूब की हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया, FIA की उमर अयूब के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं। इस्लामाबाद पुलिस के पास 8 FIRs दर्ज हैं। जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो कोई परचून की दुकान भी नहीं चलाता। हमें हुकूमती पॉलिसियों में लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। एक बार फिर PIA की निजकारी शुरू कर रहे हैं। दकियानूसी और नौकरशाही के तरीकों से बाहर निकलना होगा। मरियम नवाज की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनकी बातों को संजीदा नहीं लिया करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहती हैं, गवर्नर पंजाब के कहने से तो कोई वज़ीर आज़म बनेगा और ना ही हटेगा। वज़ीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा कि सीट बेल्ट बांध लें। सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हमें खुशी होती है। सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं। अवामी ज़रूरत के मुताबिक मंसूबे शुरू किए जाते हैं। पंजाब में वफाकी मंसूबे जारी हैं जिन पर सिंध हुकूमत ने कभी एतराज़ नहीं किया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि जैसे दीगर सूबों को वफाक मंसूबे देते हैं, इसी तरह सिंध को भी इनका जायज़ा लेने का हक है। अगर कोई सूबा अपना हक मांगता है तो किसी दूसरे सूबे को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेंगे। हुकूमत के साथ कोई राबिता नहीं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौजवान लाखों रुपए देकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। रमजान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। सिंध और पंजाब के वुज़रा में लड़ाई, जबकि वफाक में भाई भाई होना नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुली मुनाफिकत का सबूत है। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। कहते हैं कि दोनों जमातें चूबच खाई हुई हैं और इत्तेहादी जमातें सिर्फ वोट के माल की तकसीम पर लड़ रही हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइशी लड़ाई के नतीजे में अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। MKM ने अपनी जानें हथेलियों पर रखकर भारत का कराची में मुकाबला किया। हमने कश्मीर का मुकदमा कराची में रहकर लड़ा।
भारत ने कश्मीर को काउंटर करने के लिए कराची में महाज खड़ा कर रखा था। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का इजहार ख्याल। कहा बानी PTI ने अमेरिका से वापसी पर कहा कि हमने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया। उसके बाद मोदी ने कश्मीरियों पर मजीद जुल्म उठाए। बानी PTI ने अपने दौर में कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। कराची की सड़कों पर दौड़ते वाटर टैंकर बेलगाम हो गए। जेल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई। एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर मुबैना तौर पर रेस लगा रहे थे। जेल चौरंगी के करीब मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची में एक और शहरी की डंपर से मौत इंतजामिया के माथे पर दाग है। डंपर माफिया की बेजा तरफदारी शहरियों को मजीद अमवात का सबब बन रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी बरस पड़े, बोले समझ से बालातर है कि सूबाई वज़रा डंपर माफिया के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। डंपर और टैंकर माफिया को लगाम दी जाए वरना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखूंगा। कामरान टिसूरी की शहरियों से टैंकर्स ना चलाने और पुरअमन एहतिजाज की दरखास्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की स्टेज अदाकार लकी डेयर के घर आमद। लकी डेयर से खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज की जानिब से 25 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि फनकार हमारा कीमती असासा है और उनकी बदौलत पाकिस्तान की दुनिया भर में पहचान हुई। अज़मा बुखारी का महफिल थिएटर और नाज थिएटर का अचानक दौरा, सफाई के मयार और अदाकारों के ड्रेसिंग रूम्स का मुआयना किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, स्वात और किरदोनवा में सलसला। ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। ज़ेरे ज़मीन गहराई 166 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ पाक अफ़गान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। ज़लज़ले के बायस लोग कलमे तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकला। कोहाट के इलाके शारीपुर में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। एक एहलकार जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। मुतादिद गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास रवां हफ्ते 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगी। जुमेरात को 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले की जाएंगी। हमास हफ्ते को मजीद 3 यरगमाली भी रिहा करेगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 27 फरवरी को भी मजीद 4 यरगमालियों की लाशें वापस करेगी। लाशों के बदले 7 अक्टूबर के बाद गजा से गिरफ्तार तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। कनाडा में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान उलट गया। टोरंटो जाने वाले तैयारे को पेयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया। एक बच्चे समेत कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। ज्यादातर मुसाफिर बाहिफाजत निकाले जा चुके हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात की। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा जंगबंदी मुआहदा और फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से कहा गया कि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गजा में ऐसे इंतज़ाम की अहमियत की बात की जो इलाकाई सलामती में मुआवन होगी। अमेरिका के वस्ती और मशरक़ी हिस्सों में शदीद बर्फानी तूफान, हलाकतों की तादाद 19 हो गई। मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में दर्जा हरारत -51 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। मुतादिद रियासतों में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। शदीद बर्फानी तूफान के बायस मगरबी वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड में 50,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। भारतीय टीम के फास्ट बॉलिंग कोच मोर्ने मोरकल घर रवाना। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलिंग कोच वालिद की मौत के बायस दुबई वापस अपने घर रवाना हो गए। मोरकल 15 फरवरी को भारतीय टीम और दीगर सपोर्ट स्टाफ के हमरा दुबई पहुंचे। भारतीय टीम इवेंट में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में खेलेगी।
اور ملک کے بالائی علاقوں میں نئے موسم کی انٹری، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بارش اور برفباری کی پیشگوئی بھی کر دی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلیل بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں آج اور کل بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔